वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और भाई क्या हाल है, खैरियत से हो ना? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। मेरा नाम अतायर अंसारी है और मेरे वालिद साहब का नाम अनवर अंसारी है और मैं काशी टाड़ के रहने वाला हूँ। क्या मैं भी आपका नाम जान सकता हूँ? जी क्यों नहीं, मेरा नाम है अफरोज अंसारी, मेरा वालिद साहब का नाम फिरोज अंसारी, मैं भी काशी टाड़ कर रहने वाला हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अफरोज भाई, मुकदमा का आगाज कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताए कि हदीस पाक में पड़ोसी किससे फरमाया गया है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद के दरवाजे पर जाकर ये ऐलान कर दिया जाए कि सुन लो लोगों, 40 घर पड़ोस में दाखिल है। 40 घर, हदीस के रावी फरमाते हैं कि 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। इस तरह हमारे नबी ने चारों जानिब इशारा फरमा दिया। माशाअल्लाह अफरोज भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पड़ोसी को तकलीफ देने पर क्या मजम्मत की गई है? माशाअल्लाह तर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो मोमिन नहीं। अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह, वो कौन? फरमाया, वो शख्स जिसका जुल्म से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि क्या अल्कोहल वाले परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं? माशाअल्लाह तर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्कोहल वाला परफ्यूम इस्तेमाल करने के उलमा इख्तलाफ है कि कुछ उलमा मना फरमाते कि ये नापाक है और नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपका तमाम सवालों का जवाब दे दिया। क्या मैं अभी आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे है कि हमारे नबी ने हुकूक के बारे में क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का क्या हक है? फरमाया कि पड़ोसी का पहला हक ये है कि जब वह तुमसे मदद मांगे तो मदद करो, और जब कर्ज मांगे तो कर्ज दो, और जब बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाओ, और उसे जब भलाई पहुँचे तो मुबारकबाद दो, और मुसीबत पहुँचे तो जरूर उन्हें हौसला दो, और उसकी इजाज़त की बगैर अपनी इमारत यानी अपना मकान बुलंद ना करो। पड़ोसी का हर हाल में ख्याल रखा करो। माशाअल्लाह तो भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि नेक लोगों के पड़ोसी में रहने से क्या फायदा है? माशाअल्लाह भाई, बहुत अच्छा सवाल है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नेक बंदों के वजह से पड़ोस के 100 घरों से बला और मुसीबत दूर फरमा देता है। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि मुसलमानों को पर्दापोशी करने से क्या सवाब है? हदीस में है कि जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी फरमाएगा, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में पर्दापोशी फरमाएगा। और एक रिवायत में यूं है कि जो किसी का खुफिया ऐब देखे फिर उसे छुपा ले तो वह उस शख्स की तरह है, और जिंदा दरगोर की गई बच्ची को जिंदा करे। माशाअल्लाह तर भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा चौथा सवाल आपसे है कि क्या लड़कियां भी खुशबू लगा सकती है? माशाअल्लाह अफरोज भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो लड़की बालिगा है उसके लिए बेहतर यही है कि वह घर की 4 दीवार में ऐसी खुशबू लगाए कि जिसका रंग तो जाहिर हो मगर उसकी खुशबू ना फैले, और अगर खुशबू फैलती है मगर मुहर्रत तक नहीं जाती तो हजर नहीं है। बहरहाल अगर बालिगा घर में भी खुशबू लगाए तो उसे इस बात की ख्याल रखना है कि वह मुहर्रत तक ना पहुँचने पाए। फरमाया इसी तरह वह बच्चियाँ भी खुशबू लगाने में एहतियात करे कि जो बालिगा होने के करीब है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुकालमा शुरू करने से पहले क्या मैं आपका तारुफ जान सकता हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम है अहमद अंसारी, मेरे वालिद साहब का नाम है अल्ताफ अंसारी, और मैं रहमत नगर का रहने वाला हूँ। और आप बताएं आपका तारुफ क्या है? जी मेरा नाम है रियाज अंसारी, मेरा वालिद साहब का नाम है मोहम्मद मुर्ताज अंसारी, और मैं भी रहमत नगर का रहने वाला हूँ। जज़ाकल्लाह रियाज भाई, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? माशाअल्लाह, बहुत
अच्छा सवाल किया आपने। कुरान में लफ्ज अल्लाह 2697 बार आया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने रियाज भाई। ये मेरा दूसरा सवाल है कि सूरह में जहन्नम के 7 दरवाजों का जिक्र है। सूरह हिज्र। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये मेरा तीसरा सवाल है, कुरान किसके जरिए नाजिल किया गया? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्लाह ताला ने। कुरान किस पर नाजिल हुआ था? अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद पर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये मेरा पांचवा सवाल है, कुरान किसके जरिए नाजिल किया गया, यानी कौन आसमान से जमीन पर लाने का जरिया बनाया? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने रियाज भाई। ये मेरा छठा सवाल है, कुरान की आयतें सबसे पहले कहाँ नाजिल हुआ? मक्का के गारे हीरा में। सब हमारे नबी पर पहली पही यानी कुरान नाजिल हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 40 साल उस वक्त हमारे नबी का उम्र थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये मेरा 8वां सवाल है, कुरान कितने सालों में नाजिल हुआ? 23 सालों में। अहमद भाई ने तमाम सवालों का जवाब दे दिया। क्या मैं भी आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी रियाज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है आपका पहला सवाल? मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कुरान में कितने सूरा है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुरान में 114 सूरा है। मेरा ये दूसरा सवाल आपसे ये है कि मक्का में कुरान की कितने सूरा उतारी गई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने रियाज भाई। मक्का में कुरान की 86 सूरा उतारी गई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि मदीने में कुरान की कितने सूरा उतारी गई? ये भी रियाज भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मदीने में कुरान की 28 सूरा उतारी गई। कुरान की सबसे पहली सूरा कौन सी है? कुरान की सबसे पहली सूरा अल-फातिहा है। मेरा पांचवा सवाल आपसे ये है कि कुरान की सबसे पहली सूरा कौन सी है? कुरान की सबसे पहली सूरा अल-फातिहा है। कुरान की सबसे आखिरी सूरा कौन सी है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने रियाज भाई। कुरान की सबसे आखिरी सूरा नास है। मेरा छठा सवाल आपसे है कि किस सूरा को कुरान को दिल कहा जाता है? सूरा यासीन को। मेरा 9वां सवाल आपसे ये है कि 7वां सवाल आपसे ये है कि कुरान में कितने पारे हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में 30 पारे हैं। मेरा 8वां सवाल आपसे ये है कि कुरान में कितने आयतें हैं? माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुरान में 6236 आयतें हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा 9वां सवाल आपसे है कि कुरान में कितना आयत है जिन्हें पढ़ने के बाद आपको सजदा करना होता है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 14 आयतें जिन्हें पढ़ने के बाद आपको सजदा करना होता है। रियाज भाई, क्या मैं भी आपसे फिर से कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं, जरूर करे। ये मेरा 9वां सवाल है कि कुरान की कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सूरह हिज्र। ये मेरा दूसरा सवाल है कि कुरान की कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह को 2 बार दोहराया गया है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सूरह नमल। ये मेरा तीसरा सवाल है, कुरान में अल्लाह कितने नामों का जिक्र किया गया? 99 नामों का जिक्र किया गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये मेरा चौथा सवाल है, कुरान में कितने फरिश्तों का नाम मौजूद है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 99 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। 5 फरिश्तों का नाम मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये मेरा 5वां सवाल है, कुरान में किस पैगंबर का नाम सबसे ज्यादा बार आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये मेरा 7वां सवाल है कि कुरान में किस औरत का नाम आया है? कुरान में हजरत मरियम अलैहिस का नाम आया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है आपका। ये मेरा 8वां सवाल है, कुरान में किस सहाबी का नाम आया है? हजरत जो नबी हादसा का नाम आया है। ये मेरा आखिरी सवाल है, मक्का मुकर्रमे में कुरान कितने सालों तक नाजिल हुआ? 13 सालों तक। अहमद भाई ने तमाम सवालों का जवाब दे दिया। क्या मैं भी आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं, जरूर करें। मेरा 11वां सवाल आपसे ये है कि मदीने में कुरान के कितने सूरे होते हैं? 10 सालों तक। मेरा 12वां सवाल आपसे है कि किस सूरह को कुरान। चलो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अफसद और अहमद के बाद वो जुनैद और सुफियान के बाद फिर वो तैयार रहेंगे क़िरात के लिए। एक छोटी सी बच्ची रोशन खातून बिनते मोहम्मद असलम अंसारी, रोशन खातून बिनते मोहम्मद असलम अंसारी, ये लड़की तैयार रहेगी। 1 मिनट बाबू।
जनाब बशीर व्यापारी साहब की जानिब से 3rd प्राइज लिया गया है और जनाब अब्दुल कय्यूम साहब जो ऊपर टोला के रहने वाले हैं उन्होंने पहला इनाम अपने नाम किया है। एक और बात सुन लें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुकालमा शुरू करने से पहले ये बताएं कि आपका तारुफ क्या है। जी, मेरा नाम सुफियान अंसारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकराम अंसारी है और मैं रहमत नगर का रहने वाला हूँ। क्या मैं आपका भी तारुफ जान सकता हूँ? जी क्यों नहीं, मेरा नाम जुनैद अंसारी और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद साहिब अंसारी और मैं रहमत नगर का रहने वाला हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जुनैद भाई, मुकालमा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि हम किस मजहब के मानने वाले हैं? हमारा मजहब इस्लाम है। माशाअल्लाह, क्या इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मजहब को मानकर कामयाबी मिल सकती है? माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मजहब को मानकर हरगिज़ कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक दिन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दिन तलाश करे तो उसका दिन हरगिज़ कबूल न होगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। ईमान क्या है? दिल जवाब और किसी तस्दीक का नाम है ईमान। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जुनैद भाई, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ईमान की बुनियादी अरकान कितने हैं? माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। ईमान की बुनियादी अरकान 6 पर है। नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान लाना, नंबर 2 उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, नंबर 3 उसके किताबों पर ईमान लाना, नंबर 4 उसके रसूलों पर ईमान लाना, नंबर 5 उसके आखिरत के दिन पर ईमान लाना, नंबर 5 भली या बुरी तकदीर पर ईमान लाना। जज़ाकल्लाह जुनैद भाई, आपने बिल्कुल उम्दा जवाब दिया। हमारे नबी कब और कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी अरबी महीने रबीउल अव्वल 9 तारीख मुताबिक 22 अप्रैल 572 सुबह फजर के वक़्त में मकाम मुअज़्ज़म में पैदा हुए। माशाअल्लाह, हमारे नबी के वालिद और वालिदा का नाम बताए। हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है और वालिदा का नाम हज़रत आमिना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादी, दादा, नानी, नाना का नाम बताए। माशाअल्लाह, आपने लाजवाब सवाल किया। आपके दादी का नाम फातिमा है और नानी का नाम बर्रा है और नाना का नाम वहब है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जुनैद भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे एक है। नबी बनने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की बुराइयों से दूर थे। माशाअल्लाह, आपने आखिरी सवाल लाजवाब किया। जी हाँ, नबी बनने से पहले हर तरह की बुराइयों से दूर थे। न ही आपने कभी मूर्तों की पूजा किया, न ही आपने कभी शरीक के मेले में शरीक हुए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके तमाम सवालों का जवाब दिया। क्या मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं, जरूर करें। जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि खाना खाने से पहले क्या कहना चाहिए? खाना खाने से पहले हमें कहना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि खाना खाने के बाद क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। खाना खाने के बाद हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह।